ये बंधु अब बालकांड का दोहा नंबर 29 है। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। प्रभु तरुतर यानी वृक्ष के नीचे, तरु कहते हैं वृक्ष, तर यानी नीचे। प्रभु तर तर कपि डार पर, और बंदर कहां रहते थे? डाली के ऊपर। है प्रभु तर तर कपि डार पर है। राम जी पेड़ के नीचे बैठते, बंदर पेड़ के ऊपर बैठते। ते किए आप समान। देखिए उन बंदरों को भी अपने जैसा सम्मान उन्होंने दिया है राम जी ने। पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया, अपने साथ। उनसे बड़े खेल खिलोल करते, बातें करते, आनंद, उनके साथ में खेलना बैठना खाना कर दिया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। वो भी अपने समान बना दिए। तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। तुलसीदास डंडा ठोक कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के जैसा कोई भी संसार में स्वामी, सील और निधान, सील स्नेह का पालन करने वाला, सील का भंडार दूसरा कोई नहीं है। 29 का खा। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जो ये साची है सदा तो नीको तुलसीक। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। राम जी निकाई रावरी, आपकी अच्छाई, अगर आपकी रावरी, रावरी मतलब आपकी, हे राम यदि आपकी अच्छाई सभी का कल्याण करने वाली है सबही को नीक, सबका कल्याण करने वाला है, तो यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। आपका विरध है, आपकी अच्छाई सबका अच्छा करने वाली। यदि मैं आपके लिए अच्छाई राम का चिंतन करूंगा, आपका जो भी कुछ अच्छाइयां है वो सबके कल्याण करने वाली है। ये बात यदि सत्य है तो नीको तुलसी, तो तुलसी भी बहुत अच्छा है। सदा तुलसी भी मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। ए विधि निज गुण दोष कहे सबहि बहुरे सिरना। कितनी बार गोस्वामी जी समर्पण कर रहे हैं, बार बार सोचते हैं क्या लिख रहे हैं। रामचरितमानस, विश्व में नहीं ऐसा ग्रंथ कोई बंधुओं। बहुत सोचा है गोस्वामी जी ने। ए विधि निज गुण दोष कहे सबहि बहुर सिरनाय। अपने दोषों को बार बार कह के, गुण और दोष सब, निज दोष अपने दोषों को कह के, गुण दोष। ए विधि निज गुण दोष कहे सबहि बहुर, अपने गुण क्या है? केवल राम की शरण में हूं, बस इतना ही गुण है, बाकी सब दोष ही दोष है। इस प्रकार से अपने गुण दोषों को कह करके सबहि बहुर सिरनाय, फिर सबको, अच्छे बुरे जितने भी जड़ चेतन, सबको सिर झुका करके बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुन कल कल नसाय। सबको फिर से प्रणाम करके मैं अब राम जी के यश का गुणगान करता हूं, जिसको सुनकर कलयुग का पाप नष्ट हो जाता है, जिसके सुनने से कलयुग ही भाग जाता है, वह व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। बंधु अब यहां से आगे है। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनिवर सुनाई। बंधु ये कथा 3 जगह चलती है। यहाँ गोस्वामी जी अपनी कथा लिख रहे हैं। भरद्वाज ने, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई, शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे, कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे। सबसे पहले ये यहाँ पर कथा शुरू हो रही है। भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। जो याज्ञवल्क्य जी ने कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। कयो सोई संवाद बखानी सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मेरे सज्जनों बंधुओं, वही संवाद में वर्णन करके कह रहा हूं, आप सभी लोग सुख मान करके इसको सुने, आनंद के साथ सुने।
शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। यह चरित्र शंकर भगवान ने रचना की, अपने हृदय में रख लिया था, फिर कृपा करके माता पार्वती को सुनाया। सोई शिव कागभूषण ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। यही रामचरितमानस की कथा शंकर भगवान ने कागभूषण जी को दी, क्योंकि वो राम जी के भक्त और अधिकारी समझकर उनको भी यही रामचरितमानस की सुनाया। तेसन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा। उनसे कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया, फिर याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। ते श्रोता बकता समशीला, सब दर्शी जान हरि लीला। वो श्रोता और वक्ता दोनों ही सदैव समता में रहने वाले, समानशील वाले हैं, समदर्शी हैं। जाने हरि लीला, और हरि की लीलाओं को जानने वाले दोनों, श्रोता वक्ता भरद्वाज जी भी और याज्ञवल्क जी भी। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। जो तीनों कालों को अपने ज्ञान से जानते हैं, जिनके लिए करतलगत आमलक समाना, तीनों कालों की बातों को हथेली पर रख करके आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। आमलक, आमले के समान, हथेली पे आमले के फल को रख के घुमा फिरा के कहीं से भी देख लो, वो तीनों कालों की बात को जानने वाले हैं। और उजे हरि भगत सुजाना, कहाँ सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो हरि के भक्त हैं, इस कथा को, भगवान की लीलाओं को, रहस्य को जानने वाले, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। अब कोई यूं कह, कोई तो लिखा ही नहीं, सुनते समझते। ये पहले वाल्मीकि जी इस रामायण को लिख चुके, उस चरित्र की बात कर रहे हैं, इस चरित्र को। और उजे हरि भगत सुजाना, कहें सुने समझे विधि नाना। अब बंधुओं, ये बालकांड का 30वां दोहा। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा जो सुकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। यही कथा मैंने भी अपने गुरुजी से, बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी। सूकर क्षेत्र कहते बंधु, जिला एटा में अब कासगंज होगा, वहां पर सोरो जिसको कहते थे, उसी को सूकर क्षेत्र कहा जाता था। इसका मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं, लेकिन सुना है ऐसा। परंतु उस समय में लड़कपन था मेरा, तब अति रहूं अचेत। मैंने निज गुरु सुनी कथा जो सूकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। मैं बहुत छोटा था, मेरा बचपन था, बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं था। उस समय पर राम जी की कथा मैंने भी, मेरे गुरु जी ने भी मुझको बाराह क्षेत्र में कथा सुनाई थी। श्रोता बकता ज्ञान निधे, कथा राम कई गूढ़। किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की कथा को सुनने वाले श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार होते हैं, खजाने होते हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। अतः मैं तो कलयुग से ग्रसित एक मूर्ख प्राणी था, मूर्ख जीव जड़ था, कैसे समझ पाता उस कथा को। कलयुग से पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव उसको कैसे समझ सकता था। ये बंधुओं बालकांड का 30वां खा हुआ। तदपि कही गुरु बारह बारा, समझ परी कचुमते अनुसारा। तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब मेरी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ मेरी समझ में आई। बासाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। वही कथा को मैं अब अपनी भाषा में रच रहा हूं। मेरी भाषा द्वारा, मेरे द्वारा ये भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। मोरे मन प्रबोध जय होई। मेरे मन से जिसमें प्रबोध हो, संतुष्ट हो, ज्ञान हो, उसी कथा को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहे हरि हरि के प्रेरे। मेरे जैसे भी कुछ बुद्धि विवेक बल जो भी कुछ मेरे में है, बुद्धि बल का विवेक, बुद्धि और विवेक का बल, तस कह्यों ही हरि के प्रेरे। अब वैसी ही कथा में मेरे हृदय में जैसी हरि की प्रेरणा है, मैं वैसे ही इस कथा को कह पाऊंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। मेरे अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा
रचता हूँ निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरता तरनी। इस संसार रूपी नदी को पार करने वाली कथा मैं अब अपने विवेक के अनुसार यहाँ कहता हूँ। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। बंधु अब यहाँ राम कथा की वंदना और महत्व सुनाने में गोस्वामी जी लग जा रहे हैं कि इस कथा का क्या महत्व, ये कथा क्या है, कथा के क्या क्या इसके परिणाम हैं, वो यहाँ गोस्वामी जी शुरू कर दिए हैं कि बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा पंडितों को मतलब बुद्धिमानों को, अच्छे सज्जनों को विश्राम देने वाली है, उनके सबके हृदय को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग रूपी पापों का नाश करने वाली है। सकल कलिक संपूर्ण कलयुग की राम कथा कल कलुष विभंजन, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए, कल पन्नग यानी सांप, भरनी यानी मोरनी। राम जी की कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है। मोरनी क्या करती है, सांप को पकड़ के खा जाए, इधर से उधर से खा जाए। मोर का सांप ही आहार है बंधु, ज्यादा अधिकांश है, मिल जाए तो खाई जाए। तो राम कथा कले पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी। फिर अरनी कहते हैं, एक अरनी की एक लकड़ी आती है, अन्या भी बोलते थे हमारे क्षेत्र में, लकड़ी उसमें बहुत आग होती है, तो विवेक रूप की अग्नि को प्रकट करने की राम जी की कथा जो है अरणी के समान है। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूं अरणी। अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली एक लकड़ी, अरणी बोलते हैं उसको, उसमें आग प्रकट हो जाती है। अर्थात इस कथा से यहाँ पर ज्ञान के लिए कह रहे हैं, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी है।